अगेन परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि जो फर्स्ट एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड ऑफ डूइंग वेल, हम लोग देख रहे हैं डूइंग वेल इज अ गॉडली नेचर। भला करना परमेश्वर का स्वभाव है। इससे आगे जब हमने पिछले एपिसोड में बताया कि परमेश्वर ने कैसे कैन के बलिदान को रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, उस सब चीज़ों के पे हमने चर्चा करी आपके सामने। उससे आगे आज हम लोग और बढ़ेंगे। वी नीड टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हमें जो चीज सीखनी है परमेश्वर के वचन से सीखनी। आइजिया, मेरे साथ देखें, आइजिया 1:17 में परमेश्वर आपसे हमसे क्या कहता है। यशाया 1 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ूंगा। इसमें ऐसा लिखा है, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, निर्दयी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। लर्न टू डू गुड। हालेलुया। सो परमेश्वर एक कमांड दे रहा। कोई भी व्यक्ति हम में से, आप में से पैदा होते हर चीज नहीं सीख जाता। धीरे धीरे इस दुनिया में, संसार में सीखता है। अब परमेश्वर जब हमको अपने राज्य में बुलाता, वो नया जन्म होता। हम भी पैदा होते आत्मिक रीति से, और हमें धीरे धीरे नया मनुष्यत्व में सबसे पहली चीज परमेश्वर कहता है, लर्न टू डू गुड। हालेलुया। सीक जस्टिस, रिब्यूक द ऑप्रेसर, डिफेंड द फादरलेस, प्लीड फॉर द विडो। ये सब चीज बाद में, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, लर्न टू डू गुड। भला करना सीख। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? सीखने के लिए सबसे पहले भलाई करने के लिए सबसे पहले भलाई करना। अब हमें लगता है जैसे परमेश्वर भी वचन में कहता है, भलाई करना क्यों नहीं आज सब लोग कर पाते भलाई? क्योंकि दे आर वीक, वो कमजोर हैं। बुराई करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, उपद्रव करना, किसी का बुरा करना, बुराई करना बहुत आसान। इसलिए सब लोग, ज्यादातर मैक्सिमम लोग वही करते संसार में। और इसमें से एग्जाम्पल, हम 2 भाई थे, मतलब माँ बाप भाई, दो भाई, उनमें से क्या है, कैन क्या कर रहा है? कैन ने भलाई नहीं करी, इसलिए परमेश्वर इसके पास आके कह रहा, भला कर, यदि तू भला करे तो ऐसा होगा, तेरी भेंट ग्रहण करी जाएगी। तो हमें लगता है कि आज मनुष्य कमजोर है भलाई करने की, उसको चाहिए ताकत। बाइबल कहती है 2 थिस्सलुनीकियों 3:13 में, मेरे साथ निकालें, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 13 पद में ऐसे लिखा है, पर हे भाइयों, तुम भलाई के काम करने के लिए साहस न छोड़ो। हालेलुया। हे भाइयों, तुम भलाई के काम करने के लिए साहस न छोड़ो। इंग्लिश में ऐसे लिखा, बट एज फॉर यू ब्रेदरेन, डू नॉट ग्रो वेरी इन डूइंग गुड। कमजोर ना पड़ो, साहस ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो। हम लोग हिम्मत हार जाते, गिव अप हो जाते। अरे इनके साथ भलाई करते फिर भी हमें डूइंग वेल, डूइंग गुड, कीप डूइंग गुड। भलाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो तुमसे बुरा करता है उनके साथ भलाई करो। हालेलुया। एक दिन उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए। गलातियों 6:9 लिखा है, मेरे साथ देखे, गलातियों 6 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है कि हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। एंड लेट अस नॉट ग्रो वेरी बाय डूइंग गुड, फॉर इन ड्यू सीजन वी शैल रीप इफ वी डू नॉट लूज हार्ट। हालेलुया। अगर आप और हम कुछ कटनी काटना चाहते हैं अपने जीवन, अच्छी फसल, तो भलाई करने में निरुत्साहित ना हो।
कभी कभी दुख होता है, लोग हम सबका भलाई करते हैं लेकिन हमको उसका प्रतिफल नहीं मिलता इंसानों से, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता उनके साइड से। लेकिन परमेश्वर कह रहा है डू नॉट ग्रो वेरी while doing good। भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, बल्कि उत्साहित हो, बार बार उत्साहित हो, चाहे वो कितना भी तुम्हारे साथ बुरा कर। तब हम उचित, क्या लिखा है, उचित समय पे कटनी काटेंगे। ड्यू सीजन, गॉड विल सेंड सीजन ऑफ हार्वेस्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में उस भलाई की फसल भेजेगा। हमारा परमेश्वर आपके जो भले काम है उसको नजरअंदाज नहीं करेगा। इब्रानियों 13:16 में क्या परमेश्वर का वचन कहता है हमसे और आपसे? 13:16 में, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बलिदानों से प्रसन्न होता, कैसे बलिदानों से? भलाई। हालेलुया। इसीलिए हाबिल ने जब भलाई करी, भली मनसा से आया, भला सोच विचार से आया परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने, तभी परमेश्वर ने उसकी हाबिल की बलिदान को ग्रहण कर। लेकिन हम गलत मनसा से कैन आया, लेकिन उसकी बलिदान को नहीं ग्रहण किया। वही परमेश्वर, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड and to share, for with such sacrifices God is well pleased। हालेलुया। तो इब्रानियों का लेखक हमसे ये कह रहा है, उसको पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है इस बातों को लिखने के लिए, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भूल जाते हैं भलाई करना और उदारता। हम अपने मामले में बहुत याद रखते हैं, लेकिन जब हमको नजर में ही आ रहा है इस व्यक्ति के साथ भलाई करना चाहता, उदारता दिखाना चाहिए, हम भूल जाते हैं। हम ऐसा शो करते हैं लोगों के सामने, अरे हमें तो याद नहीं रहा, स्लिप हो गया मेरे माइंड से। परमेश्वर का वचन कहता है ना भूलो। हालेलुया। अब आप जानते नहीं कि भलाई करना परमेश्वर पिता को कितना महिमा पहुंचाता। डूइंग वेल एंड डूइंग गुड ग्लोरीफाई द फादर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा पहुंचाता है। मत्ती मेरे साथ निकाले 5 उसका 16 देखेंगे। नए नियम की यीशु मसीह इस उपदेश में सर्मन ऑन द माउंट में क्या कह रहा है? 5:16 लिखा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में बता दिया था कि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति भी बोला है। तो यस, ज्योति का काम क्या है? सब प्रकार के भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और ज्योति का एक प्रकाश है, वो प्रकाश क्या है? भले काम। हालेलुया। हमारे और आपके परमेश्वर में यहां कह रहा है वो भले काम मनुष्य के सम्मुख चमके कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा हो। हालेलुया। मत भूलिए भला काम। दूसरी चीज, अपनी पर्सनल चीज, अपने काम जरूर भूल जाइए, लेकिन किसी का भला करना, परमेश्वर का, विशेषकर का, परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के विश्वासी जनों का, विशेषकर उनका भलाई करना हमें नहीं भूलना प्रियो। आगे दौड़ के जाना। डूइंग गुड इज द विल ऑफ गॉड। नाउ हम देखेंगे कि भला करना परमेश्वर की इच्छा है। वो हमसे इच्छा रखता है कि हम और आप क्या करें। पहला पत्रस 2:15 निकालेंगे। पहला पत्रस 2:15 उसमें लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो। हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो। क्या बात है, हालेलुया। पहला पत्र 2:15 For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish man. तो हमारे परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अज्ञानता से भरे हुए लोगों का मुंह किस प्रकार से बंद करें। वो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं हमसे, आपसे लड़ाई झगड़ा करें, कुछ भी कर रहे हैं, हम शांत रहें। हम क्या करें, भले काम करके उनके लिए भले काम करें और उनका मुंह बंद करें। हालेलुया। प्रभु का वचन एक जगह ऐसे भी कहता है, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। हम बुराई से हार जाते हैं। हमारे साथ जो लोग बुराई करते हैं, हम उनको बुराई का बदला बुराई से दे देते हैं। भलाई करो, यहां पे लिखा है भलाई करके हम अज्ञानता से भरे हुए लोगों का मुंह बंद कर सकते। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात इसी में देखेंगे, पहला पत्र 3 अध्याय 16-17। 3 अध्याय का 16-17 में इस प्रकार से लिखा है कि और अपना विवेक शुद्ध बनाए रखो, जिससे कि उन बातों में जिनमें तुम्हारी निंदा होती है वे लोग जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन को तुच्छ जानते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही हो तो उत्तम यह है कि तुम उचित काम करने के लिए दुख उठाओ, ना कि अनुचित काम के लिए। हालेलुया। यहां लिखा हैविंग अ गुड कॉन्शियंस दैट व्हेन दे डिफेम यू एज इविल डूअर्स those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. It is the will of God to suffer for doing good. अगर परमेश्वर की इच्छा यही है कि भले काम करके तुम्हें दुख उठाना पड़े तो दुख उठाओ। हालेलुया। हाँ, हमको दुख उठाना पड़ेगा जब हम भलाई काम करेंगे। यीशु मसीह हमारा एक एग्जाम्पल है। उसने किसी का बुरा नहीं किया बल्कि सबका भला करता फिरा, ऐसे लिखा है, और उसको दुख उठाना पड़ा। यही परमेश्वर की इच्छा आपसे हमसे, प्रभु हमसे यही इच्छा करता है, हम भलाई करते रहें चाहे हमें दुख उठाना। हम परमेश्वर से उसका प्रतिफल पाने की चेष्टा रखें। डूइंग वेल इज गॉड्स कमांड, जैसे हमने पहले ही बताया, ये परमेश्वर का आज्ञा है। भजन संहिता 37 अध्याय मेरे साथ देखेंगे। भजन संहिता दाऊद यहां पे लिखा है 37 अध्याय में 37 वर्स 3 में 3 पद में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर, ये प्रभु की इच्छा है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, dwell in the land and feed on his faithfulness। इसी का 27 में भी प्रभु क्या कहता है मेरे साथ देखें। 27 पद, बुराई को छोड़ और भलाई कर, इस प्रकार तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ दे, हालेलुया, भलाई। Depart from evil and do good and dwell forevermore। तो हम सदा बने रहेंगे परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर हमें अपने सोते से आशीषित करेगा। हम विश्वासी जन हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम सुनने वाले ही ना बने परमेश्वर के वचन, बल्कि उसके करने वाले बने। वी मस्ट बी डूअर्स ऑफ वर्ड, नॉट ओनली हियरर। सुनने वाले ना बने केवल। याकूब 2 अध्याय में साथ निकालें। याकूब 2 अध्याय में परमेश्वर ऐसा कहता है 15 और 16 में, यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें उन्हें वो वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ। हालेलुया। तो क्या लाभ। हम बहुत सारी चीजों को देते हैं, भाषण देते हैं भलाई करने का, प्रेम करने का, देने का, लेकिन जब हमारे भाई या बहन
कोई व्यक्ति को देखते हैं के लिए प्रार्थना कर देते, लेकिन उनके नीड, उनकी आवश्यकता को जो हमें दिख रही नहीं पूर्ति करते, तो परमेश्वर कहे उससे क्या लाभ। हालेलुया। हमारे ऐसे मसीह जीवन से क्या लाभ। ठंडे लग रहा है, हम प्रार्थना करके भेज दें, लेकिन हमें चाहिए कि उनको कोई गर्म कपड़ा दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भूखा है, तृप्त कर सकते, आवश्यकता में है, पैसों की आवश्यकता में हम उसको भी दे सकते, हमारे पास है, कुछ कर सकते हैं तो करें। हालेलुया, परमेश्वर ही हमसे चाहता है। लूका 11 अध्याय में देखेंगे 5 और 8 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। 5 से 8 पद में उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र है हो और वो आधी रात को उसके पास आकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हैं पास आया, मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वो भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यद्यपि मित्र होने के नाते वे वो ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने के पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देगा। हमें भी, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा, हियाव ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो। कभी कभी आलस आता, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो। कभी कभी शैतान आलस डालता है हम भलाई ना करें, अरे कौन जाए, हम ऐसा करें, हम वैसा नहीं करें। आलस रोकता है। संसार का आत्मा, लिखा है Efesiयों 2 अध्याय में, आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। संसार का आत्मा रोकता है, परमेश्वर की आज्ञा है भलाई करने के लिए रोक देता है, नहीं करो, कल आना है यार, कल बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु चाहता हम यहाँ पास हम उठे, जैसे ये उठ के अपने मित्र की मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। Doing well is the footstep of Jesus whom we are following. हे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है, भलाई करना। प्रेरितों के काम 10:38 निकाले मेरे साथ। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 पद पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह किस प्रकार भलाई करता उन सब की को जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे, चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। भलाई कर। प्रेज द लॉर्ड। How God anointed Jesus Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Who went about doing good, वो भला करता फिरा। परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी सदा भलाई करता फिरा जब तक पृथ्वी पे था, और आज आत्मा में भी भलाई कर रहा है। हमारे लिए, आपके लिए नित्य प्रार्थना कर रहा है। हम उसके फॉलोवर हैं। पहला पत्रस 2:21 में क्या लिखा है, मेरे साथ देखे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद, इसमें लिखा है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए प्रियो आदर्श, कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चले। If you are the follower of Christ, or we are the follower of Christ, we have to follow his footsteps. उसके पद चिन्हों पे हमें चलना है। Praise the Lord. How great our God is. हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा यीशु कितना महान है। वो हमें सिर्फ निर्देश और आज्ञा ही नहीं देता, बल्कि स्वयं करके दिखाता। सबसे बड़ा लीडर वही होता है जो खुद करके दिखाता है अपने चेलों। हम लोग का यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वो आप हम सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं। हमको सिर्फ उसके पद चिन्हों में वैसे चलना है। अगर हम उसके फॉलोवर हैं,
उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। फिलिपियों 1:6 में पौलुस इस बात को लिखता है प्रियो। आइए हम देखें फिलिपियों 1 अध्याय इसका 6 पद। में लिखा है, फिलिपियों 1 अध्याय इसका 6 पद, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. मैं उम्मीद करता हूं हमारे और आपके जीवन में वो भला काम उस प्रभु ने शुरू किया। इन एपिसोड्स के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा हम ये बातों को ले जान सकें कि हमारे अंदर अब पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, जैसे हम लोग ने इन 2 एपिसोड्स में सीखा, तो शिक्षा के पाठ में सीखा कि हम भलाई करने के लिए बुलाए गए। आज भी परमेश्वर उन बच्चों से जो कैन का रास्ता अपनाए हुए हैं उनसे कह रहा है, यदि तू भला कर तो तेरी प्रार्थना, तेरा आराधना, तेरा दान, तेरा दशवांश, तेरा भेंट, तेरी सेवा सब ग्रहण क्यों नहीं की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने उन कैन के अनुसरण करने वाले बच्चों को बुला रहा है। आज कलीसिया को बुला रहा है, गैदर करा फिर से कि वे भलाई करना शुरू कर दे। हालेलुया। कि हाँ, जो काम हमारे अंदर भलाई का शुरू हुआ है, लिखा पौलुस कह रहा है, वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। वही यीशु मसीह हमारे लिए पूरा, हमें पवित्र आत्मा हमें बल देगा, हम उसे पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन शिक्षाओं के द्वारा आप ब्लेस हो और हमारी मिनिस्ट्री के लिए डिवाइन ग्रेस फेलोशिप चर्च एंड डिवाइन ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्रीज, जो हम लोग भारत में बहुत सी जगह में कर रहे हैं सेवा, और प्रभु के अनुग्रह से शिक्षा के द्वारा, चर्च प्लांटिंग के द्वारा, लोगों को इक्विप करने के द्वारा कर रहे हैं। आप हमें सबों को प्रार्थना में स्मरण रखिए। मेरा नाम पास्टर संजय राज सिंह है। हमारे साथ हमारी पत्नी रेणुका सिंह, हम लोग सेवा करते हैं और बहुत सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम सबों को अपनी प्रार्थना में याद रखिए। सबको जय मसीह की शालोम।